गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह और हम आपकी असेसमेंट नंबर 11 करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। तो चलिए, इसमें जो बोल्शेविक होते हैं, ठीक है, क्या करते हैं जब अक्टूबर का रिवॉल्यूशन हो जाता है, अक्टूबर की क्रांति हो जाती है, उसके बाद ये क्या कहते हैं कि जो लैंड है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए पीजेंट्स में। आर्मी इस बात पे रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेक, ठीक है, क्योंकि जो आर्मी में सोल्जर्स थे वो भी किसानों के घर से ही थे। ठीक है, नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, हालांकि सोशलिस्ट ही थे लेकिन वो बोल्शेविक पार्टी से नहीं थे। लिबरल्स एंड सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम द बोल्शेविक अपराइजिंग। तो जब बोल्शेविक की अपराइजिंग होती है तो वो इस चीज की निंदा करते हैं। देयर लीडर मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप टू फाइट द बोल्शेविक। तो जो उनके लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, ट्रूप्स यानी कि सैनिकों को इकट्ठा किया और बोल्शेविक्स के साथ फाइट के लिए रेडी हो गए। तो जो बोल्शेविक्स थे उनको रेड्स कहा जाता था, जो नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट थे उनको ग्रीन्स कहा जाता था और जो राजा के फेवर में थे उनको व्हाइट्स कहा जाता था। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स जो कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे, व्हाइट्स जो कि प्रोजार्ज यानी कि जो राजा के हित में थे, उन्होंने मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर कंट्रोल किया हुआ था। देवर बैक्ड बाय द, उनको सपोर्ट मिल रहा था फ्रेंच से, अमेरिका से, ब्रिटिश से और जापान से, क्योंकि ये कंट्रीज नहीं चाहती थी कि इनके वहां भी इस जैसा कोई रिवोल्यूशन हो। हु वर वरीड एट द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म इन रशिया एज दीज ट्रूप्स इन बोल्शेविक फोर्ट अ सिविल वॉर। तो इनके बीच में सिविल वॉर होता है। सिविल वॉर क्या होता है, जब एक कंट्री के अंदर ही युद्ध जैसी सिचुएशन हो जाए। ठीक है, अब क्या होता है, जब वार हो रहा होता है तो जो भी लूट वगैरह का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो पूरा वॉर की फाइट करने में लगी हुई होती है, तो जो लूटपाट का काम है वो ज्यादा बढ़ जाता है इस टाइम में। ठीक है, सपोर्टर ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट टुक हार्श स्टेप। जो सपोर्टर होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के, जिन किसानों ने जमीन ली होती है, ठीक है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं और जब अत्याचार करते हैं तो जो किसान होते हैं वो बोल्शेविक्स की तरफ आ जाते हैं। दे सक्सीड ड्यू टू द कोऑपरेशन विद नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जर्नलिस्ट। Cooperation didn't work where Russian colonists themselves turned Bolshevik in Khiva in Central Asia. Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of defending socialism. इन दिस सिचुएशन मैनी वर कंफ्यूज्ड अबाउट द, क्योंकि अब बोल्शेविक भी क्या करते हैं, कुछ अत्याचार करने लगते हैं जो लोकल नेशनलिस्ट होते हैं और क्या कहते हैं कि हम सोशलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज पे जो है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बोल्शेविक चाहते क्या है, लोगों के हित में है या फिर लोगों के अगेंस्ट में है। तो ये वाला चैप्टर जो है आज हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, बोल्शेविक्स वर कॉल्ड, बोल्शेविक जो थे उनको रेड्स भी कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ग्रीन्स, जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी थे उनको ग्रीन्स कहा जाता था। विच अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड द बोल्शेविक, तो इसमें से जेडेडिस्ट जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था बोल्शेविक्स को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वर अगेंस्ट द बोल्शेविक, तो फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, सभी ये कंट्री बोल्शेविक्स के अगेंस्ट थी। तो अभी हमें ये जो क्वेश्चन है 5th 6th 7th 2 नंबर के हैं, 8th और 9th 3 नंबर का है और 10th हमारा 4 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए, वैसे तो हम पिछली वर्कशीट्स में इसको कर चुके हैं लेकिन एक बार और इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये आ जाइए। ठीक है, 5th क्वेश्चन पहले करेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स। तो कंजर्वेटिव क्या थे, वो रेडी ही नहीं थे चेंज को लेके। दे वर नॉट रेडी फॉर द चेंज एंड वांटेड टू डिस्कार्ड द आइडिया ऑफ अ चेंज। एट वन पॉइंट दे एग्रीड टू अपकमिंग चेंज बट दे वांटेड एट द सेम टाइम द पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। मतलब पहली बात तो वो चेंज चाहते ही नहीं थे, फिर चेंज उनको लग गया था कि भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देख के कि भाई चेंज होना तो होगा ही होगा, तो उन्होंने कहा था कि चलो चेंज हो, एक तो बहुत स्लो हो और जो पास्ट है वो रिस्पेक्ट किया जाए पास्ट का। फिर आता है रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या कहते थे, रेडिकल्स चाहते थे कि मेजोरिटी बेस्ड गवर्नमेंट हो, कि मेजोरिटी गवर्नमेंट को चुने। वुमेन्स के वोट को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ अ ग्रेट लैंड ओनर एंड फैक्ट्री ओनर, जो विशेषाधिकार मिलता था लैंड ओनर्स को, जो जिनके पास जमीन थी, या फैक्ट्री ओनर्स को, उसको अपोज करते थे। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे लेकिन
कुछ ही हाथों में प्राइवेट प्रॉपर्टी हो उसके अगेंस्ट थे। फिर आप लोगों को बताना है ब्लडी संडे कब हुआ था। 1905 की क्रांति से पहले 1904 में क्या हुआ था। 1904 का जो साल रहा था मजदूरों के लिए बहुत बुरा हुआ था, बुरा रहा था। तो मजदूरों ने एसोसिएशन बनाना स्टार्ट कर दिया था और उसी एसोसिएशन में से 4 मेंबर्स को फायर कर दिया जाता है एक कंपनी के द्वारा, एक फैक्ट्री के द्वारा। तो फिर ये क्या करते हैं, इकट्ठा होके जो है विंटर पैलेस जाते हैं और वहां पे 100 जो मजदूर होते हैं वो मारे जाते हैं और 300 के करीब घायल हो जाते हैं। तो इस इवेंट को ब्लडी संडे कहा जाता है। द ईयर 1904 was a bad one for Russian worker. Prices of essential goods rose. There was a call for industrial action, demanding the reduction in the working day to 8 hours, an increase in wages, and improvement in working condition. When the procession of a workers, procession होता है जो धरना होता है, led by the father Gapin, reached the winter palace, it was attacked by the police and Cossacks. Over 100 workers were killed and about 300 wounded. This incident known as a Bloody Sunday. अब चलते हैं नेक्स्ट पे। What was the impact of First World War on Russia? क्या रहा था, एक तो इंडस्ट्रीज जो थी और फार्मिंग थी काफी ज्यादा क्या हो गई थी, इफेक्ट हुई थी। जो सप्लाई थी गुड्स की वो कट हो गई थी क्योंकि बाल्टिक सी के थ्रू ही आती थी और बाल्टिक सी पे जर्मन का कंट्रोल हो गया था। जो एबल बॉडी, जो हट्ठे कट्ठे लोग थे, उनको कहाँ पे भेज दिया गया, आर्मी में, वॉर में भेज दिया गया एंड इस वजह से लेबर शॉर्टेज भी हो गया। रेलवे लाइन भी वहां पे टूटना शुरू हो गई थी। बहुत सारी जो सप्लाई थी ग्रेन्स की वो आर्मी के पास जाती थी तो नॉर्मल जनता के पास नहीं रहती थी, शॉर्टेज हो गई थी ग्रेन्स की भी। फॉर द पीपल इन अ फाइट वॉर एंड बिगिन सपोर्टिंग द रिवोल्यूशनरी, इस तरीके से जो लोग होते हैं वो वॉर में मतलब सपोर्ट जो है खत्म कर देते हैं, रिवोल्यूशनरी के साथ में आ जाते हैं। अब 8th क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया था, जो वुमेन्स थे, चिल्ड्रन थे, मैन थे, सबको फैक्ट्री में ले आई थी एंड इस चीज से वर्कों के जो वर्किंग आवर्स जो थे ना, वर्किंग आवर्स लिख लेना यहाँ पे, working hours were often long and wages were poor. Unemployment was common, particularly during times of a low demand of industrial goods. Housing and sanitation was a problem since towns were growing rapidly. Liberals and radicals searched for a solution to these issues, which lead to a new philosophy that is socialism. ठीक है, तो जब वर्किंग आवर्स खराब थे तो लिबरल्स और रेडिकल चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन इंप्रूव हो, तो उस इंप्रूवमेंट के लिए जो एक सोल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो एक सोल्यूशन के रूप में सोशलिज्म सामने आया था। ठीक है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या कहता है, पहली बात तो सोशलिज्म को डिफाइन करेंगे। सोशलिज्म क्या है, एक पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक फिलोसफी है बेस्ड ऑन द सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इट अपोजेस द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोशलिज्म द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी, कि जो प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके हैंड में होना चाहिए, या तो सोसाइटी के या फिर गवर्नमेंट के। लास्ट क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, व्हाट चेंजेस अकर इन रशिया आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन 1917। क्या क्या चेंजेस हुए। मेन चेंज विच वर ब्रोट अबाउट बाय द बोल्शेविक इमीडिएटली आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन वर। इस लाइन को अगर चाहो तो कट कर सकते हो, ठीक है, इसको नहीं भी लिखो। देखो, बैंक और इंडस्ट्रिया जो थी वो नेशनलाइज्ड हो गई थी, लैंड जो थी वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो गई थी पीजेंट्स में, अर्बन एरिया में जो हाउस थे वो पार्टीशन हो गए थे, और एक जो आर्मी थी उसकी न्यू यूनिफॉर्म लगा दी गई थी, और एक 1918 में एक कंपटीशन भी हुआ था, क्लोथिंग कंपटीशन, ड्रेसिंग कंपटीशन, जिसमें सोवियत हेड को चुना गया था जिसका नाम था बुद्धि और नोविका। ठीक है, जो ये चूज की गई थी। तो ये हो गई है हमारी आज की आपकी असेसमेंट वर्कशीट। ओके बच्चा, सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर हमारा पूरा होने वाला है, अनअकैडमी पे भी पूरा ही होने वाला है। तो आप लोग आज जो है एक समअप, अभी तक अगर आपको नहीं समझ में आया है इस चैप्टर में, 1 गो में आपने नहीं ध्यान से समझा है, तो अनअकैडमी में जो आज का लेक्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि चैप्टर वहां पे पूरा हो चुका है। शुरू से मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी कि किस तरीके से 1 गो में, 1 शॉट में हम इस चैप्टर को वहां पे पूरा करेंगे। ठीक है, एंड क्लास का टाइमिंग है 8:15। ठीक है, आपको क्या करना है, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको क्लिक करना है, लॉगिन करना है, कोड यूज करना है पूर्णिमा 10। ठीक है, एंड देन प्रेस कर देना है नोटिफाई भी। ठीक है बच्चा, एक तो ये चीज। दूसरा, आपका कॉम्बैट जो है हर संडे को क्विज होता है, क्विज को जरूर दिया करो। क्विज से आप अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन जो है जीत सकते हैं। फर्स्ट 3 रैंकर्स जो हैं, जो जिनका फर्स्ट 3 रैंक आएगा, आपकी एनसीईआरटी से ही ये क्विज होता है, आपकी हेल्प करेगा टर्म 2 की तैयारी करने के लिए, और बिल्कुल फ्री होता है।
ठीक है। स्पेशल क्लास को, जो क्लास मैं अनअकैडमी पे लेती हूँ, उसको अटेंड करने के लिए, या फिर कोई भी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास अटेंड करने के लिए, लाइव क्विज अटेंड करने के लिए आपको पूर्णिमा 10 कोड यूज करना है। इनवाइट कोड क्या रहेगा? पूर्णिमा 10 रहेगा। ठीक है बच्चा। तो फर्स्ट 3 रैंकर्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा प्लस सर्टिफिकेट। टॉप 25 रैंकर्स को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपकी क्लास का टाइमिंग है 11 बजे। 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 45 मिनट्स में करने होंगे। आपके साथ कितने और बच्चे अटेंड कर रहे हो ये भी दिखाएंगे, और आपकी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस भी दिखाई जाएगी। साथ में डिटेल वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री है तो अटेंड कर लेना, एक तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। प्लस और आइकॉनिक सब्सक्राइबर अगर सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो 4 महीने का सब्सक्रिप्शन का ऑफर अभी चल रहा है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई होगी, और अगर अच्छे से वर्कशीट समझ में आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।